नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यूज अर्पण 7 में। मैं हूं अजय कुमार पटेल और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ ही देरों में आने वाले हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी। तो जानते हैं आने से पहले कि यहाँ के जनता का मूड क्या है, क्या वो किसको सपोर्ट कर रही है इस साल। अब की बार जो बिहार विधानसभा चुनाव 2020 हो रहा है उसमें जनता किसके साथ है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि यहाँ पे जेपी नड्डा जी आ रहे हैं, आप किसके समर्थन में हैं? हम लोग जेपी नड्डा जी को समर्थन में हैं। क्या बीजेपी जीत के बाद से विकास का जो रेट है वो दर बढ़ाएगी? जी बढ़ाएगी। कौन कौन सा पिछले बिहार विधानसभा चुनाव से लेकर के अभी तक का जो बिहार विधानसभा चुनाव हो रहा है इसके बीच में आप कौन कौन सा विकास देख रहे हैं? विकास देखे, बिजली देखे हैं, रोड देखे हैं, पानी देखे हैं, सब कुछ अच्छी व्यवस्था है, हॉस्पिटल देखे हैं, सब लोगों को राशन अनाज फ्री अनाज राशन दे रही है, सब कुछ फ्री। उनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा है भारतीय जनता पार्टी का। इस चुनाव में सबसे ज़्यादा किसको नज़र में रख करके आप मतदान करने चाहेंगे? नीतीश कुमार या मोदी? मोदी जी को और नीतीश कुमार को बिहार में इनके लिए, और मोदी जी को नजर देखते हुए सारे लोग पीछे हैं। आरोप है नीतीश कुमार जी पे कि बिहार के युवा पढ़ लिख करके भी बेरोजगार बने हुए हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? जी तो है, लेकिन वो लोग रोजगार के लिए भी अपना बनाए हैं कि हम लोग चुनाव जीतने के बाद सबका रोजगार देंगे, व्यवस्था करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे जानना चाहेंगे कि तेजस्वी जी या तेज प्रताप यादव हो, उन लोग का आरोप है दोनों भाइयों का कि बिहार के युवाओं को बेरोजगार बना दिया है या एनडीए का सरकार। क्या आप इस बात से सहमत हैं? नहीं, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी आज बिहार में 15 साल से शासन कर रही है, इनकी शासन है। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का मंडल का अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम सुरेश कुमार राम हुआ जी, बढ़िया प्रखंड से मैं बिलोंग करता हूँ। तेजस्वी प्रसाद जी ने ये बोले हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 10 लाख युवाओं को रोजगार मुहैया कराऊंगा। जी बिल्कुल। मैं तेजस्वी जी से पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि 15 साल उनकी सरकार रही, 15 साल में जनता वाकिफ है कि उनकी सरकार में किस तरह से नौकरी दी गई, किस तरह से बढ़ावा दिया गया। जो जंगल राज था, सिवान भय मुक्त था, जो 4 दीवारी में रहकर लोग सुरक्षित नहीं थे, उस राज्य में अगर सिवान आना था किसी को तो भय के साया में ही अपना काम करने आते थे और दिन रहते हुए घर लौटने का वो काम करते थे। अगर किसी तरह से सिवान में विलम्ब हो जाती थी तो उनकी घर के माँ और बहनें चिंतित हो जाती थी कि अगर आज सिवान में इतने भय के सिवा कुछ नहीं है, अगर हमारे लाल हमारे बेटा सिवान गए हैं तो सुरक्षित पहुंच जाए, तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी। पूछना चाहेंगे क्या इसी आधार पे 15 सालों तक नीतीश कुमार शासन किए हैं कि और भी युवाओं को रोजगार भी मिलना चाहिए था? नहीं। नीतीश कुमार का ये दलील है कि हमने यहाँ पे जो अपराधी जिला सिवान को कहा जाता था, चाहे अपराध मुक्त हमने बिहार बनाया है। तो क्या युवा बेरोजगार ही रहे? नहीं, युवा बेरोजगार नहीं रहे। हमारी सरकार ने, बिहार के सरकार ने युवाओं के शिक्षा हो, चिकित्सा हो, इसमें उन्होंने नौकरी दी है। दूसरा नंबर कि अगर किसी कारण बस इंटर और मैट्रिक करके महादलित के लोग या अति पिछड़ा के लोग अगर वंचित हो गए हैं तो उनके लिए सरकार ने जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत जो स्कीम चलाई है कि अपना ये प्रोडक्ट डालकर और अपना परिवार को चलाए और एक नौकरी में उस अपना एक प्रोजेक्ट डाले जिससे 10 लोग उससे जिए और अपना रोजी रोटी चलाए। ये सरकार ने मुहैया मतलब कराया जी। पिछले कुछ दिन पहले अपने चुनावी कैंपेन में तेजस्वी जी ने उन्होंने कहा जातीय कार्ड खेलते हुए कि लालू राज में जो भी जनता थी सीना तान कर, दलित खास करके दलित लोग सीना तान के चलते थे। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, लालू राज में आप बता रहे हैं कि सीना तान के चलते थे दलित लोग। हाँ, दलित लोग, ये गलत बात है। सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने आई तो महादलित लोगों का वोट करने का वो पहला प्राथमिकता वो सिखाया, बूथ पर जाने के लिए सिखाया। उसके अंदर से भय मुक्त जो डर बनी हुई थी वो डर को बाहर निकाला। आज दलित जो है अपने मन से, अपने विचार से
कैंडिडेट को चुनता है, उस कैंडिडेट को सपोर्ट करता है कि अगर जिस सरकार में हमें अमन चैन शांति मिलती है, उस सरकार को मैं कतई छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये दलित लोगों का और अति पिछड़ा लोगों का ये कहना है। जी, आपसे बात करके अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मिलते हैं, ये थे इनकी प्रतिक्रिया दे रहे थे अपना, और मिलते हैं दूसरी जनता से। हम आपसे जानना चाहेंगे, आप युवा हैं जी, कि क्या आप एनडीए के सरकार से खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुश हैं। कौन कौन से मुद्दे हैं जिसके आधार पे अभी अब की बार एनडीए सरकार चुनाव में उतर रही है? कोरोना काल महामारी में जितना केंद्र सरकार के द्वारा जो प्रोजेक्ट चलाया गया, गरीब लोगों को जो राशन मिला, किसान लोग को जो पेंशन मिला, ये बहुत बड़ा कारगर जैसा कि आप बता रहे हैं कि कोरोना महामारी के दौरान बहुत सारी राहत दी गई, लेकिन क्या आप कुछ राहतों के बारे में बता सकते हैं जो बिहार सरकार द्वारा, जैसे कि मोदी जी दे रहे थे बिहार की जनता को, चाहे पूरे देश की जनता को आर्थिक पैकेज दे रहे थे, आर्थिक मदद दे रहे थे, नीतीश कुमार जी द्वारा कौन सा आर्थिक मदद दिया गया, उसके बारे में जरा बताएं। नीतीश कुमार के द्वारा हर गांव, हर पंचायत में सैनिटाइजर किया गया, सैनिटाइज किया गया, लेकिन दूसरे राज्य, जी, बिहार नहीं दूसरे राज्य अपने यहाँ के जनता को आर्थिक मदद पहुंचाने का काम किया, लेकिन बिहार सरकार कहीं ना कहीं इस मामले में पीछे रही। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, जो ये प्रवासी, बिहार सरकार की क्या है, खामियां है? जी, थोड़ा इसको हम खामी कह सकते हैं, इसलिए कि जो प्रवासी मजदूर आ रहे थे उनको थोड़ा बहुत ज़्यादा दिक्कत झेलने को मिला। बिहार इस खामी के बावजूद भी आप जा रहे हैं एनडीए के पीछे? फिर भी नीतीश कुमार बहुत सारा विकास किए हैं। नीतीश सरकार में बहुत ज़्यादा शांति मिला है, लोगों को अमन चैन से अपना जीवन बसर करना शुरू किया है। भय मुक्त अमन चैन है, जी, भय मुक्त बिहार जी, नीतीश जी ने बनाया है। जी। आपसे बात करके अच्छा लगा, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रवि प्रकाश रंजन है और मैं बड़हरिया विधानसभा से आता हूँ। जी, बहुत बहुत, ये थे रवि प्रकाश रंजन जी जो बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। हम जानते हैं दूसरे लोगों से कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का यहाँ पे कुछ पलों में आगमन होने जा रहा है, तो आप इसको लेकर के कितना उत्साही हैं? उत्साहित तो हम लोग बहुत है, और बीजेपी के सपोर्टर भी हम लोग। आप बीजेपी के सपोर्टर हैं, तो बीजेपी के कुछ खूबियों को आप गिनाइएगा। खूबी बोले के तो नीतीश कुमार ने काम किया है, इस पर हम लोग खुश है। राशन नीतीश कुमार के कार्य से आप खुश हैं कि मोदी के नाम पे खुश हैं? मेन तो मोदी जी के नाम पर खुश है, उसके बाद नीतीश कुमार जी है। केंद्र का ये चुनाव नहीं है, ये बिहार विधानसभा बिहार का चुनाव है, तो आप मोदी के नाम पे बिहार के मुख्यमंत्री का चुनाव करने जा रहे हैं, या फिर नीतीश कुमार का अपना भी खुद का अपना कुछ पहचान है? नहीं, मोदी जी के नाम पर। मोदी जी के नाम पे, यानी आप ये कहना चाहते हैं नीतीश जी ने पिछले 15 सालों में क्या ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिसपे नीतीश जी के नाम पे आप उनको मत दें? नहीं, यानी कि कहीं ना कहीं देखिए, ये थे अपना राय बता रहे थे, यानी नीतीश जी के नेम फेम से ये प्रभावित नहीं है, मोदी के नेम फेम से प्रभावित है। जनता इसको देख रही है। अब जानेंगे दूसरे लोगों से कि क्या उनका क्या राय है। जैसा कि आपको मालूम है, आज आ रहे हैं जेपी नड्डा जी जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप ये जरा बताइए कि क्या बिहार में अब की बार का जो चुनाव हो रहा है वो बहुत ज़्यादा मुकाबला होने वाला है? अब की बार के चुनाव में जबरदस्त चुनाव हो रहा है। हाँ, लड़ाई तो बहुत कांटा का है। 3-2 पक्षों में आप लड़ाई काटे की देख रहे हैं। आरजेडी से है और मैं भाजपा जदयू से है। आरजेडी, तो आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया था ये इस बात का कि नीतीश कुमार जी ने अपने पिछले बयानों में, पिछले रैलियों में उनकी माता पे आरोप लगाते हुए ये बात कही थी कि 8-9 बच्चे जन्मा लेते हैं और चुनाव में उतर जाते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो ठीक नहीं है। यानी कि नीतीश जी के इस बयान से आप सहमत नहीं हैं? नहीं, कभी कभी कुछ बोल जाते हैं लोग। तो फिर, और इस बात पे आरजेडी के जितने समर्थक थे, जब तेजस्वी प्रताप यादव जी आए हुए थे प्रतीक एजेंसी के पास सिवान में, तो हमने जब उनसे पूछा, न्यूज अर्पण 7 का टीम जब उनसे ये जानना चाहा, तो उन लोगों ने कहा कि नीतीश जी सठिया गए हैं। क्या सच में नीतीश जी सठिया गए हैं? नहीं, सठियाने वाले नेता है। फिर ऐसा बयानबाजी क्यों?
हो जाता है क्या कभी। राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर जाएगा कि कुछ भी बोल देंगे? नहीं नहीं नहीं, नीतीश कुमार नहीं है तो पूरा बिहार जल गया होता है तो फिर ऐसा बयानबाजी क्यों, आरोप प्रत्यारोप क्यों? ये सब तो कहीं ना कहीं उनसे चूक हुई है। नहीं, ये तो उनका इसका जवाब वही दे सकता है जी, मुख्यमंत्री। ये तो उनका पर्सनल मुद्दा है। आपने ये बात का सही कहा। आपसे बात करके अच्छा लगा। नाम क्या है? मेरा नाम राम विचार सिंह है, मैं रघुनाथपुर विधानसभा का रहने वाला हूँ।